जीवन में जो दिखाई देता है वह पूरा सत्य नहीं होता। सबसे कठिन परीक्षाएं अक्सर सबसे पवित्र आत्माओं को ही मिलती है। लेकिन क्यों? मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे भीतर अपने जीवन का सबसे कठिन सत्य सुनने का साहस है? यदि तुम्हारा मन केवल मीठी बातें सुनना चाहता है तो अभी इस संदेश को छोड़ सकते हो। इसे मत सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें कर्म का वह रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे समझने के बाद तुम अपने हर दुख को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखोगे। क्या तुमने कभी सोचा है, जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करता वही सबसे अधिक दुख क्यों सहता है? क्या मैं न्याय नहीं करती? या कर्म का कोई ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई? आज मैं तुम्हें कर्म का वह सत्य रहस्य बताऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा का अर्थ बदल जाएगा। इस रहस्य को अंत तक सुनना, यही प्रश्न लाखों लोगों को जीवन भर उलझाए रखता है। लेकिन आज मैं उस पर्दे को हटाऊंगी जिसके पीछे कर्म का सनातन सत्य छिपा है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका उत्तर इसी में छिपा हो। अपने मन को शांत करो, गहरी श्रद्धा के साथ बैठो और अंत तक सुनो, क्योंकि यदि तुमने इस ज्ञान को हृदय से स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी सोच बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलना शुरू होता है। यदि तुम माँ दुर्गा पर विश्वास रखते हो तो श्रद्धा से कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखो। और अब सुनो मेरा यह कर्म का गहरा सत्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोमल हृदय भी इसी पीड़ा से गुजरता है। जब तुम पूरी श्रद्धा से सबके लिए अच्छा करते हो, धर्म के पथ पर चलते हो, किसी का अहित तक नहीं सोचते, और फिर जब तुम पर कोई संकट आता है तो तुम स्वयं को अकेला पाते हो। क्या तुम्हारे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि हे माँ, मैं तो तेरी भक्त हूँ, मैं सबके साथ सही हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है? तुमने किसी की सहायता के लिए अपना समय, धन, सब कुछ अर्पित कर दिया, और जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी तो वही मनुष्य तुमसे मुख मोड़ लिया। यह सब देखकर मन में आता है कि संसार में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम्हारे मन में भी यह चुभने वाला प्रश्न है तो आज तुम्हें केवल इसका उत्तर ही नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसा सत्य ज्ञात होगा जो जीवन को देखने के लिए तुम्हारा दृष्टिकोण बदल सकता है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में माँ दुर्गा लिखो। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, एक और मेरा एक भक्त है जो रात दिन परिश्रम करता है अपने परिवार के लिए पूरी ईमानदारी से। एक दिन उसका अचानक सर्वस्व छिन जाता है या कोई रोग उसे घेर लेता। वही दूसरी ओर कोई अधर्मी है जो छल कपट से दूसरों को गिराकर वैभव का जीवन जी रहा है। यह देखकर तुम्हारे अंदर जो क्रोध की ज्वाला उठती है, जो बेचैनी होती है, उसे मैं समझती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ शायद तुम्हारी पुकार सुन नहीं रही। तुम सोचते हो कि अगर कर्म का कोई विधान है तो उस अधर्मी को तत्काल दंड क्यों नहीं मिलता है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? तो मेरे बच्चे, तुम सही नहीं हो। तुम्हारे जैसे मेरे अच्छे बच्चों के दुख के पीछे कुछ सरल ही कारण है। मेरे सात्विक बच्चों का हृदय अधिक संवेदनशील होता है। वो दूसरों की सहायता करने में अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। वो जितना प्रेम और सम्मान दूसरे को देते हैं, मन के किसी कोने में उतनी ही अपेक्षा भी रख लेते हैं, और जब वो अपेक्षा टूटती है तो वो बिखर जाते हैं। और जो मेरे अच्छे बच्चे हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो सफलता के लिए कोई छोटा मार्ग नहीं अपनाते।
जिस पथ पर अधर्मी दौड़कर आगे निकल जाता है, मेरे भक्त उसी पथ पर धीरे धीरे अपनी आत्मा को पवित्र रखते हुए चलते हैं। इसी कारण उसका संघर्ष लंबा हो जाता है और कभी कभी तुम इतने भावुक हो जाते हो कि किसी की कही एक छोटी सी बात तुम्हारे हृदय में बाण की तरह चुभ जाती है और तुम घंटों उसी के बारे में सोचते हो। इससे तुम्हारी छोटी सी पीड़ा और पर्वत समान लगने लगती है मेरे बच्चे। लेकिन इसकी सच्चाई को जानकर तुम हैरान रह जाओगे। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी जड़ें तुम्हारे अतीत में छिपी है और इसे समझने के लिए तुम्हें कर्म के उस सिद्धांत को जानना होगा जिसे संसार अक्सर अधूरा समझता है। मेरे बच्चे, क्रम का विधान एक ब्रह्मांडीय वही खाता है जिसमें हर आत्मा का एक खाता है। तुम्हारा हर कर्म, चाहे वो अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, इसी खाते में लिखा जाता है। जब तुम कोई सत्कर्म करते हो तो तुम्हारे खाते में पुण्य जमा होता है, समझो एक तरह की अक्षय निधि बन जाती है। और जब तुम बुरा कर्म करते हो तो चाहे इस जन्म में हो या पिछले जन्म का, वो तुम्हारे नाम पर एक ऋण लिख दिया जाता है और वही ऋण तुम अभी चुका रहे हो मेरे बच्चे। कभी कभी ब्याज के साथ भी चुकाना पड़ता है। मेरा बनाया यह कर्म का विधान इसी तरह काम करता है। अगर किसी ने अपने अतीत में कोई बड़ा ऋण यानी बुरा कर्म किया है तो हो सकता है कि इस जन्म में वह एक छोटा अच्छा इंसान हो, लेकिन उसे वह पुराना कर्ज चुकाना पड़ सकता है। आज एक अच्छे भक्त के जीवन में जो कष्ट और कठिनाइयाँ आ रही है वो असल में दंड नहीं है, वो उस पुराने ऋण की किस्तें हो सकती है जो अब तक चुका रही हो। मेरे बच्चे, उस आत्मा ने अपने पिछले जन्म में कोई बड़ी पुण्य का काम किया था। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सत्य बता रही हूँ, उसे धैर्य से सुनना। यह कथा मेरे भक्त भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है। जब महाभारत युद्ध के बाद वो बाणों की सैया पर असहनीय पीड़ा में लेटे थे, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मुझे स्मरण नहीं कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों में ऐसा कौन सा पाप किया जिसका मुझे इतना भयानक दंड मिला है। तब भगवान ने उन्हें कई जन्म पहले की एक घटना का स्मरण कराया। एक जन्म में वो एक राजकुमार थे और वो शिकार पे गए थे। उन्होंने खेल खेल में एक छोटे से कीट को उठाकर एक कांटे पर फेंक दिया। उस कीट ने कांटों पर धीरे धीरे तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। एक छोटे से जीव को दी गई वह पीड़ा कर्म चक्र में घूमकर कई जन्मों के बाद भीष्म के पास पहुंची और उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। यह कथा तुम्हें सिखाती है कि कर्म का लेखा जोखा कितना सूक्ष्म और गहरा हो सकता है। तुम्हारा कोई भी कर्म कितना भी छोटा क्यों न लगे, इस ब्रह्मांड की स्मृति में कभी मिटता नहीं है। मेरे बच्चे, यह सब जानने के बाद तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि हे माँ, अगर पिछले कर्म में ही सब तय रहता है तो हमें आज सत्कर्म करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, यह बिल्कुल नहीं करना। यहीं पर कर्म का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे भविष्य के लिए एक दिव्य अक्षय निधि तैयार कर रहे हैं। आज जो भी तुम निस्वार्थ भाव से सेवा से कर रहे हो, जो भी धर्म का पालन कर रहे हो, यह सब तुम्हारे कर्म खाते में जमा हो रहे हैं। इसका पुण्य फल तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेगा, शायद जब मेरे सहारे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। मेरे प्यारे, तुम्हारे आज के सत्कर्म तुम्हारे पुराने ऋण के प्रभाव को कम करने की शक्ति रखते हैं। भले ही पुराना ऋण चुकाना पड़े, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा अब बदल चुका है, अब वह निरंतर पुण्य का संचय कर रहा है, तो मैं तुम्हारी मुश्किलों को सहने योग्य बना देती हूँ। मेरी भक्ति, प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े बुरे कर्म के प्रभाव को भी हल्का कर देती है। स्वर्ण जब अग्नि में तपता है तभी तो कुंदन बनता है। मेरे अच्छे बच्चों के जीवन में संकट शायद मैं इसीलिए भी आने देती हूँ ताकि वो और अधिक मजबूत और पवित्र बने। ये कठिनाइयाँ उनके अहंकार को तोड़ती है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत होने का अवसर देती है। मेरे ही अंश
कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, ये अस्थायी नहीं है। ज्ञानी भक्त इससे विचलित नहीं होता। शायद यह संकट तुम्हें यही याद दिलाने आता है कि यह संसार तुम्हारा अस्थायी घर नहीं है, असली शांति मेरे चरणों में है। तो मेरे बच्चे, अगली बार जब तुम किसी अच्छे इंसान को कष्ट में देखो या स्वयं को मुश्किल में पाओ, तो ये मत सोचना कि यह अन्याय है, यह सोचना कि पुराना ऋण चुका रहे हो। मेरे बच्चे, तुम आज इसी क्षण से अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हो। तुम्हारा हर शुभ विचार, हर शुभ शब्द, हर शुभ कर्म तुम्हारे आने वाले कर का निर्माण कर रही है। मेरा तुम्हें यही संदेश है कि तुम केवल धर्म और निष्ठा से अपना कर्म करने के अधिकारी बनो, उसके फल की चिंता मत करो। तुम बस ईमानदारी और सच्चाई से अपना कर्म करते जाओ। फल मुझ पर छोड़ दो, अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरा न्याय कभी गलत नहीं होता। याद रखना मेरे बच्चे, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और बुराई कभी छिपती नहीं है। बस धैर्य रखो, मैं सबका हिसाब रखती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी अपने जीवन में कर्म के चक्र को अनुभव किया है? नीचे अपनी कहानी लिखकर दूसरे भक्तों को भी बताओ। क्या पता तुम्हारी कहानी किसी और निराश मन को शक्ति दे। और अगर मेरी यह बातें तुम्हारे हृदय तक पहुंची है, इस संदेश को फैलाओ और इस परिवार का हिस्सा बनो, ताकि एक साथ मिलकर जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्य को समझते रहें।